नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। आज बर्थडे के दिन मैं आया हूँ हेयर कटिंग के लिए और 52 साल में ये तीसरा है। आप समझ सकते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट मेरा तीसरा है 52 साल में। 10 साल तक डिफेंस कॉलोनी दिल्ली में और 2006 से नदीम है, इनके पास मैं हेयर कटिंग ले रहा हूँ। आप सोच सकते हैं इतना लंबा। अब उससे पहले वैशाली जिला में हाजीपुर में एक थे, वो थे स्टाइलिस्ट। पूरे लाइफ में 3 और 5 साल की उम्र से पहले जब छोटे बच्चे थे तो उस समय क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक मैं होश में आया और मुझे लगा तब मैं किसी को छूने नहीं देता। जिस बाल को आप 1 महीने के बाद दोबारा उगा सकते हैं अगर गलत कट गया तो, उसके लिए भी मैं एक परफेक्ट हेयर स्टाइलिस्ट की तलाश करता हूँ और उस पर भरोसा करता हूँ। ये बताना जरूरी था। ये देखो नदीम है, ये नदीम है, यूपी से है, बिजनौर से है और बदलाव परिवर्तन की जो आंधी चल रही है उसमें इनका भी योगदान है। यूपी के सारे लोग लगे हुए हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब हम अपने हेयर कटिंग के लिए भी एक परफेक्ट आदमी की तलाश करते हैं तो देश को सही हाथों में देना चाहिए और बिना सोचे समझे हम गलत आदमी को उसके झांसे में आके देश को दे देते हैं और देश बर्बाद हो जाता है। आपने देखा कैसे 2014 में 2013 में गलत वादे किए गए, ऐसे ऐसे वादे किए गए, वो वादे पूरा हुआ ही नहीं और कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई क्या हुआ तेरा वादा। और देश की सारी संपत्तियों को खत्म कर दिया गया, धीरे धीरे बेचा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। तो इसलिए मैं बोला कि बाल कटिंग के समय मुझे याद आया कि 2006 से इस आदमी को मैं रखा हूँ, मैं जल्दी बदलता नहीं हूँ और नकली आदमी को देश दे के देश बर्बाद कर लिया हम लोगों ने। ये बहुत बड़ा मैसेज है और आज बर्थडे के दिन मेरा यही गिफ्ट होगा आप लोगों की तरफ से कि आप लोग जाग जाओ। देश युवाओं का है, आपका देश है और अपने देश को बचाओ। देश के बचाने के लिए आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। घरों से निकलना, बूथ से बाहर है आप, तब गांव जाओ, वोट डालो। ये बहुत जरूरी है, वोट डालो। कभी ये सीजर नहीं लगाता है, मशीन से कटिंग करता है मेरा। लगता है मेरे ऊपर सीखा है नदीम ने। हाँ नदीम, 40 से 35 दिन में एक बार मैं कटिंग कराता हूँ। ये नदीम कुमार हैं और दिल्ली से बाहर था तब भी दिल्ली आके करा हुआ, चाहे कुछ भी हो जाए। आना जरूरी है। हम अहमदाबाद में रहे तब भी दिल्ली आके, कलकत्ता में रहे तब भी, पुणे में रहे तब भी। फर्स्ट लॉकडाउन में मैंने टकला कर लिया था अपने आप को, क्योंकि ये तो बंद थे, लॉकडाउन हो गया, बहुत बड़ा हुआ था, सडन लॉकडाउन हुआ, मैंने अपने आप टकला कर लिया। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जब हम बाल के लिए भी हेयर स्टाइलिस्ट ढंग का चुनते हैं, और हमारे बुजुर्गों ने भी वेद कुरान जिस पर आप लोग ज्यादा भरोसा करते हैं उसमें भी कहा गया है कि डॉक्टर, रसोइया, ड्राइवर और नाई भरोसे का होना चाहिए। ड्राइवर के हाथ में जो सारथी होता है, उस जमाने में सारथी कहा गया, उसके हाथ में आपकी जिंदगी है, वो रस लेके जाता है, गलत जगह लेके जाएगा तो आप जाएंगे। ड्राइवर आपको कभी भी उसकी गलती से आप जा सकते हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा है सीडीएस बिपिन रावत के साथ क्या हुआ। डॉक्टर उसी तरह से इलाज के नाम पे आपको गलत इलाज करके मार देगा। उसी तरह से रसोइया आपके खाने में जहर मिला के मार सकता है, और नाई का तो उस्तूरा ही होता है गले पे, तो उससे दुश्मनी नहीं रखते हैं और भरोसे का रखते हैं। देश के साथ भी यही है। जो देश का मुखिया होना चाहिए वो भरोसे का होना चाहिए और पढ़ा लिखा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। घर चलाने के लिए परिवार का जो गार्जियन है वो घर चलाता है, उसको मालूम है कैसे घर चलाता है। जिसने परिवार नहीं चलाया वो देश नहीं चला सकता है। ये सबसे पहला मूल मंत्र यही है। नेता गलत हुआ, 139 से 40 करोड़ की आबादी है देश की, वो सबकी जिंदगी खतरे में, सब कुछ दांव पे लग जाता है। और आपने देखा है क्या हो रहा है, कैसे माहौल है। आप सबको, हम सब क्या करते हैं, हम सब जाति धर्म में बंट के बर्बाद हो रहे हैं और एक दूसरे के नफरत के कारण गलत नेता को चुन रहे हैं। हम दिमाग में रखते हैं कि हम इसको सबक सिखाएंगे। क्या सबक सिखाएंगे? क्योंकि दूसरे जाति का लीडर था, उसको हटाना है।
इसमें जाति का लीडर है तो लीडर को नहीं हटाना है, लीडर को हटाओगे तो ढंग का लीडर लाओगे ना, कि कुछ भी ले लोगे। आदमी भूखे मर रहा होता है, खाना नहीं मिलता है, तो आप गोबर खा लेंगे? नहीं खाएंगे ना, खाना ही ढूंढेंगे ना, रोटी ढूंढेंगे। तो नेता कोई ना कोई 139 करोड़ 40 करोड़ के बाद भी बढ़िया नेता नहीं मिलेगा आपको जो गोबर खा लेंगे। आप लोगों के हाथ में है, आप युवाओं लोग जागो और ढंग का नेता चुनो, परफेक्ट चुनो। जैसे मैंने इस नदीम को चुना है, ये मेरा जो है इसी तरह का भरोसा होना चाहिए, ढंग का, जिस पर भरोसा करते हैं और जो देश को ठीक से चला सकते। इसी के साथ मैं खत्म करता हूँ। आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें। इलेक्शन का टाइम है, हम बहुत कुछ बताने वाले हैं और अगर हम सही जानकारी आप तक नहीं पहुंचा तो हो गया, क्योंकि टीवी चैनल तो बताएंगे नहीं। आज देख ही रहे हैं कि लोग टूट के जा रहे हैं, चैनल वाले का मुंह बंद है। जय हिंद, जय भारत।